किचन गार्डनिंग करने से एक फ़ायदा यह भी है कि हम अपनी ज़रूरत की छोटी मोटी सब्जियां आसानी से अपने घर पर ही ग्रो कर लेते हैं। घर पर उगाई सब्जियां फ्रेश होती हैं और केमिकल फ्री होने के कारण हमारे बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होती हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में सर्दियों में ग्रो होने वाली बल्कि दिसंबर के महीने में लगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आसानी से आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकेंगे। दिसंबर के महीने में आप अपने घर पर मूली, रेडिश के सीड लगा सकते हैं। आमतौर पे आपने सफ़ेद रंग की मूली देखी होगी, लेकिन मार्केट में कई रंग के और कई आकार के मूली के बीज मिलते हैं। तो आपको जिस तरह की मूली ग्रो करनी हो, आप उस तरह के बीज इनके मार्केट से लेकर आ सकते हैं। मूली के बीज लगाने के लिए 8 से 10 इंच के गमले सही रहते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में आप 2 से 3 बीज आसानी से लगा सकते हैं। गमलों की जगह पर आप पॉली बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मूली के बीज हाफ से लेकर 1 इंच की गहराई में लगाए जाते हैं और एक दूसरे से 1.5 से 2 इंच की दूरी पर बोए जाते हैं। बीज बोने के बाद मूली के बीज 3 से 4 दिनों के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं और 45 से 50 दिनों के अंदर आपकी मूली हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। आप साल की एक सर्दी में 2 से 3 बार मूली के बीज बोकर इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। जल्दी ग्रो होने वाली सब्जियों में मूली सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। धनिया को आप अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धनिया आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और हमारे भोजन का धनिया एक मुख्य हिस्सा होता है। सर्दियों में इनकी चटनी बनाई जाती है और भी कई सारे डिशेस में इनका प्रयोग किया जाता है। धनिया के बीज हमारे किचन में मसालों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप इनके बीज मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने किचन के साबुत धनियों को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी और अच्छा रिजल्ट के लिए आप हमेशा फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के धनिया के सीड खरीदें। सीड खरीदने के बाद आप बीजों को बीज से तोड़ लें ताकि सीड थोड़ी जल्दी जर्मिनेट हो। तोड़े हुए सीड साबुत धनिया के मुकाबले जल्दी ग्रो होते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सीड तोड़ने के बाद हम इन्हें रात भर के लिए या फिर एक दिन के लिए इन्हें पानी में फुला देंगे और दूसरे दिन पानी छानने के बाद हम सीड को मिट्टी में लगा देंगे। धनिया की जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, इसलिए इन्हें कम गहराई वाले गमलों में भी हम आसानी से लगा सकते हैं। धनिया के बीज लगाने के लिए कम से कम 5 इंच गहराई वाले गमलों का चुनाव करना चाहिए। बीज लगाने के 5 से 10 दिनों के अंदर धनिया के बीज अंकुरित हो जाते हैं और 40 से 50 दिनों के अंदर धनिया के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धनिया हार्वेस्ट करने के लिए साइड के और बड़े पत्तों को तोड़ना चाहिए। पत्ते हार्वेस्ट करने के बाद पौधों में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डालना चाहिए और इस तरह से आप एक पौधे से 2 से 3 बार एक सीज़न में पत्ते हार्वेस्ट कर सकेंगे। स्पिनच, जिसे कि पालक के नाम से जाना जाता है, ये पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी पौधा माना जाता है। पालक की सब्जी, पालक की रोटी और भी कई सारी डिशेस इनसे बनाई जाती है और न्यूट्रिशियस सब्जियों में पालक सबसे आगे होता है। पालक के बीज आप आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकेंगे और धनिया की तरह इसके बीज भी आप छोटे से छोटे गमलों में लगा सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए कम से कम आप 8 इंच का गमला ले सकते हैं। 8 इंच के गमले में आप 10 से 12 बीज आसानी से लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए आप इन्हें रात भर पानी में सोक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इनके बीज मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। पालक के बड़े पत्तों के लिए इनके बीज एक दूसरे से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर लगाने चाहिए। बीज जर्मिनेट होने के बाद अगर पौधे नज़दीक नज़दीक ग्रो हो गए हैं तो उनमें से चुनकर खराब पौधों को हटा देना है। सीड लगाने के बाद पौधे 5 से 10 दिनों के अंदर अंकुरित हो जाते हैं और 50 दिनों के अंदर हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। पालक के एक पौधे से आप 2 से 3 बार हार्वेस्ट ले सकते हैं और हर एक हार्वेस्ट के बाद आप अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद जरूर डालें। इसी तरीके से आप फेनुग्रीक, मेथी के सीड लगा सकते हैं। मेथी की चटनी, सब्जी और साग बनाई जाती है। साथ में इनका इस्तेमाल किचन में मसालों के रूप में भी किया जाता है। सर्दियों में मेथी की सब्जी खाने से शरीर में काफ़ी हद तक गर्माहट बनी रहती है। मेथी को आप धनिया और पालक की सब्जी की तरह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में आप प्याज, जिसे कि अनियन के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। खेतों में प्याज को सीड से ग्रो किया जाता है। सबसे पहले इनके अच्छे क्वालिटी के सीड्स बोए जाते हैं। जब छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तब इन्हें अलग अलग खेतों में लगाया जाता है। बीज बोने के बाद पौधे बनने में करीबन 1 महीने का समय लग जाता है और 1 महीने के बाद पौधों को अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। आप अपने किचन गार्डन में प्याज को प्याज के बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। प्याज को प्याज से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। किचन में पड़े प्याज के जो बल्ब होते हैं, आप उन्हें मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधे में आसानी से तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखें कि जो भी प्याज आप इन्हें ग्रो करने के लिए ले रहे हैं उसमें ऊपर और नीचे वाला हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए। ये मिट्टी में आपको कुछ इस तरह से लगाना है।
प्याज को मिट्टी में लगाने के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर ही प्याज से नए अंकुरन आने लगते हैं। तो इस तरह से आप प्याज को काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि एक बीज से एक प्याज का पौधा बनता है और एक प्याज के बल्ब से छोटे छोटे 3 से 4 प्याज बन जाते हैं। प्याज को प्याज से ग्रो करने के लिए आप कम से कम 5 इंच का गमला ले सकते हैं और 5 इंच के गमले में आप एक प्याज के बल्ब लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने घर पर प्याज के पौधे ग्रो कर सकते हैं। प्याज के पौधे यहाँ पर पत्तों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके पत्तों की चटनी बनाई जाती है या फिर सब्जियों में इनका इस्तेमाल गार्निश के लिए भी किया जाता है। प्याज के साथ आप लहसुन के पौधे भी आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाली लहसुन की कलियों में से जो मोटे और हेल्दी कलियां हैं उन्हें आपको निकाल लेना है और कम से कम 5 से 6 इंच के गमले में आपको इन्हें लगा देना है। इन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है। जो नुकीला हिस्सा होता है उन्हें मिट्टी के ऊपर रखना होता है। बाकी जो सपाट वाला हिस्सा होता है इन्हें मिट्टी के अंदर इस तरह से दबाना होता है। ऊपर के कुछ हिस्से आपको मिट्टी के ऊपर रखने होते हैं और कुछ ही दिनों में आपके जो लहसुन है ये अंकुरित हो जाते हैं। खेतों में इसी तरीके से लहसुन की कलियां लगाई जाती हैं और 3 से 4 महीने के अंदर हमारे लहसुन फिर से तैयार हो जाता है। लहसुन की कलियां अगर आपने पत्तों के लिए लगाया है तो लहसुन के पत्ते महीने भर के अंदर ही हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका भी इस्तेमाल सब्जियों में, चटनियों के रूप में या फिर गार्निशिंग के लिए किया जाता है। सर्दियों में आप सेम के पौधे भी लगा सकते हैं। इन्हें बीन के नाम से जाना जाता है। इनमें कई सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। कुछ पौधे इनमें लंबी बेल बनती है और कुछ पौधे में झाड़ी बनती है। दोनों पौधों को आप सर्दियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो आप झाड़ी बनने वाले जो पौधे होते हैं उन्हीं के बीज लाएं और अगर आपके पास जगह थोड़ी ज़्यादा है तो इनके जो बेल बनते हैं पौधे उनके बीज ला सकते हैं। सेम के जो झाड़ीनुमा पौधे होते हैं इनके लिए आप 12 से लेकर 15 इंच के गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो बेल वाले सेम के पौधे होते हैं इनके लिए 15 इंच और 15 इंच से बड़े गमले ले सकते हैं। पौधे एक बार बड़े हो जाने के बाद इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा गुच्छों में यहाँ पर सब्जियाँ लगती हैं। तो अगर आप सर्दियों में सब्जियों की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो सेम के पौधे आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास जगह कम है, केवल गमले हैं या फिर केवल ग्रो बैग्स है तो आप यहाँ पर क्लस्टर बीन की वैरायटी लगा सकते हैं। मैं हर साल इनके पौधे लगाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लस्टर बीन की वैरायटी आप काफ़ी आसानी से बीज से ग्रो कर सकते हैं। इनके बीज अगस्त के महीने यानी बरसात के मौसम से लेकर दिसंबर के महीने तक लगाए जाते हैं। और एक ख़ास बात है, जब पौधे 6 से 7 इंच के ही होते हैं तभी से इनमें फल और फूल लगना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पौधे जब तक बढ़ते हैं तब तक इनमें फल और फूल आते रहते हैं। यानी आप सर्दियाँ में पूरी सर्दियाँ इनसे सब्जियाँ ले सकते हैं। ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं और 8 से 9 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसलिए इनके सहारे के लिए आप यहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में इनमें आप एक बार गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें ताकि पौधे अपनी ग्रोथ अच्छे से बनाए रखें। क्लस्टर बीन के पौधे आप कम से कम 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं। अगर आप इनसे लंबे समय तक फल लेना चाहते हैं तो आप इन्हें कम से कम 12 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं। हालांकि छोटे गमले में भी अच्छी केयर के साथ आप इनसे ज़्यादा समय तक फल ले सकते हैं। इनमें पहली बार सेम लगने में 40 से 60 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ये पूरी सर्दियाँ फल देते रहते हैं। तो सर्दियों में आप क्लस्टर बीन के पौधे ज़रूर लगाएँ। टमाटर, जिसे कि टोमेटोज़ के नाम से जानते हैं, ये हमारे भोजन का एक मुख्य अंग होते हैं। इनका इस्तेमाल हम चटनी के रूप में, सलाद और भी कई सारे डिशेज़ में करते हैं। इन्हें बीज से हम आसानी से उगा सकते हैं। हालांकि नर्सरी में इनके रेडीमेड पौधे भी आसानी से मिल जाते हैं। टमाटर में कई सारी वैरायटी होती हैं जो कि सालों भर ग्रो की जाती हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ खास वैरायटी होती हैं जो कि आप अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चेरी टोमेटोज़, नॉर्मल टोमेटोज़ और कुछ हाइब्रिड वैरायटी के टमाटर लगा रखे हैं। टमाटर लगाने के लिए आप कम से कम 8 इंच का गमला लें। 8 इंच के गमले में आप एक टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। और अगर लंबे समय तक आप इनसे फल लेना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 12 इंच के गमलों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कुछ इस तरह से बड़े गमले हैं तो बड़े गमलों में आप 2 से 3 पौधे आसानी से लगा सकते हैं। टमाटर को लगाने के बाद 50 से 60 दिनों के अंदर आप इनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं और अपने पौधे में से टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं।
दिसंबर के महीने में आप बॉक चोय, जैसे कि पाक चोय के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कम से कम जगह पे आप इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दिखने में ये पत्ता गोभी की तरह लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद थोड़ा अलग होता है। इन्हें आप बीज से आसानी से लगा सकते हैं। बीज से लगाने के बाद पौधे 45 से 50 दिनों के अंदर हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। और पौधे के जो नीचे मोटी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन्हीं को हार्वेस्ट करके इनकी सब्जी बनाई जाती है। कई जगहों पे इन्हें सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और भी कई सारी इनकी डिशेस बनाई जाती है। अगर आप इन्हें बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीज आप अपने लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हालांकि नर्सरी में भी इनके छोटे पौधे आपको तैयार मिल जाएंगे। इन्हें आप कम से कम 5 इंच की गहराई वाले गमलों में लगा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट के लिए 8 इंच के गमले में एक पौधा काफ़ी सही रहता है। पौधों को आप टब आकार के गमलों में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आप इन पौधों की केयर भी कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में हम शिमला मिर्च के पौधे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें कैप्सिकम और बेल पेपर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी इलाकों में इन पौधों को सालों भर ग्रो किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली इन जैसे राज्यों में हम इन्हें सर्दियों के महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें हम बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी में रेडीमेड पौधे भी इनके तैयार मिलते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे इनके पौधे आसानी से ला सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधे 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप इनसे लंबे समय तक फल लेना चाहते हैं तो 10 से 12 इंच के गमलों का इस्तेमाल करें। पौधे काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग देंगे और काफ़ी लंबे समय तक इनमें फल लगता रहेगा। सर्दियों की बात हो और गोभी के पौधों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अपने घर पर कैबेज के पौधे, जिन्हें कि बंद गोभी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कई जगहों पे पत्ता गोभी के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए आप 10 से 12 इंच के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्हें 8 इंच के गमलों में लगा रखा है। बंद गोभी को आप बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके रेडीमेड पौधे नर्सरी में भी मिलते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे इसके पौधे ग्रो कर सकते हैं। बीज लगाने के 100 से 120 दिनों के अंदर इनमें गोभी आसानी से लग जाती है और आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में कैबेज की कई सारी वैरायटी मिलती है, जिसमें से एक चाइनीज़ कैबेज भी होता है, तो इसे भी आप अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में आप मटर के पौधे भी आसानी से लगा सकते हैं। इसे हरा मटर या फिर ग्रीन पी के नाम से जाना जाता है। लोकल में इसे हमारे यहाँ छिम्मी के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे जानने में बड़ी खुशी होगी। मटर के पौधे आप आसानी से गमलों में लगा सकते हैं। इनके बीज आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। आप चाहे तो आप अपने घर पर इस्तेमाल होने वाले मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उन्हें रात भर के लिए पानी में आपको सोक करना है और दूसरे दिन आपको मिट्टी में इन्हें लगा देना है। बीज लगाने के बाद 5 से 10 दिनों के अंदर बीज अंकुरित हो जाते हैं और मिट्टी से कुछ इस तरह से बाहर निकल आते हैं। बीज लगाने के 30 से 60 दिनों के अंदर पौधों में फलियाँ लगने लगती हैं और इस तरह से हम अपने पौधों से हरे मटर की फलियाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें उगाने के लिए 10 इंच के गमले का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 इंच के गमले में 2 से 3 मटर के पौधे आसानी से ग्रो हो जाएंगे। हालांकि छोटे गमलों का भी इस्तेमाल यहाँ पर इन्हें साग के तौर पे इस्तेमाल किए जाने के लिए किया जा सकता है। सर्दियों में आप गोभी की एक और वैरायटी, जिसे कि कॉलीफ्लावर फूल गोभी के नाम से जानते हैं, इसे भी आप गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फूल गोभी को आप बीज से आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि नर्सरी में इनके रेडीमेड पौधे तैयार मिलते हैं, तो आप वहां से भी पौधे खरीद सकते हैं। दूसरे गोभी की तरह फूल गोभी को भी बीज से लगाने के 100 से 120 दिनों के अंदर हार्वेस्ट किया जा सकता है और इनके पौधे भी घर पर आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। गोभी को लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि गोभी के पौधे में लार्वा या फिर सुंडी का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनसे बचने के लिए आप सप्ताह में कम से कम एक बार नीम ऑयल का स्प्रे इनके ऊपर ज़रूर करें या फिर दूसरे बायो पेस्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। सर्दियों में आपको साग की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाती है और इसी में बथुआ का साग सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बथुआ को इंग्लिश में चेनोपोडियम एल्बम के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया में इसे काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है। इसे मुख्यतः साग के रूप में, चटनी के रूप में और दूसरे सब्जियों में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज आप अपने लोकल मार्केट में किसी भी बीज भंडार से खरीद सकते हैं। हालांकि अगर आप गांव में जाते हैं तो वहाँ खेतों में इसके पौधे वीड की तरह अपने आप निकल आते हैं। तो अगर आप इनके एक पौधे या इनके बीज कहीं से लेकर आ जाते हैं ना, तो हर साल ये आपके यहाँ पर आसानी से ग्रो हो जाएंगे। काफ़ी आसानी से इनके पौधे ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं। बीज लगाने के बाद महीने भर के अंदर इनके पौधे हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। और बथुआ के कुछ ऐसी वैरायटी भी मिलती है जिनमें पौधे का आकार काफ़ी बड़ा
हो जाता है और फिर भी पौधे से आप कई बार हार्वेस्ट लेते रह सकते हैं। तो आप इन्हें आसानी से अपने घर पर किसी भी गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गोभी की एक और वैरायटी जिसे कि ब्रोकली के नाम से जाना जाता है, इन्हें आप सर्दियों में अपने यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। हमारे लोकल मार्केट में ये काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो अगर आप इन्हें ग्रो करना चाहें तो आप इन्हें सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरे गोभी के पौधों की तरह बीज से लगाए जाने पर 100 से 150 दिनों के अंदर ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप 10 से 12 इंच के गमलों में काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ऐसी महंगी और एक्जोटिक सब्जियों को अपने घर पर ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में बॉटल गार्ड यानी लौकी के पौधे भी आप आसानी से लगा सकते हैं। लौकी के पौधे सालों भर ग्रो किए जाते हैं, इन्हें आप सर्दियों में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लौकी में आपको दो वैरायटी देखने को मिल जाती है, एक में लौकी लंबे आकार में लगती है और दूसरे में गोल आकार में लगती है। तो आप किसी भी आकार की लौकी के बीज अपने लोकल मार्केट से ला सकते हैं और इसे गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे 15 बाई 15 की ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है और पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लौकी के बीज आपको 15 इंच के गमले में लगाने हैं। 15 इंच से बड़े गमले या फिर ग्रो बैग का भी इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। लौकी के पौधे लगाने के बाद आप हर 15 से 20 दिनों के अंदर इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद जरूर डालें। बीज लगाने के 60 से 80 दिनों के अंदर पौधे में लौकी बनने लगती है, तो इसके बाद आप अपने पौधों से लौकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में बैंगन के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। बैंगन के पौधे आप बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके रेडीमेड पौधे नर्सरी में भी मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी इनके पौधे ला सकते हैं। बैंगन के पौधे जब 5 से 6 इंच के होते हैं तभी से इनमें फूल बनने लगते हैं और फल बनने लगता है, तो ऐसे में आप बैंगन के पौधे काफ़ी आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। बैंगन के पौधे में आपको कई सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। साथ में आप बैंगन के पौधे को एक छोटे से गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बैंगन के पौधे लगाने के लिए आप कम से कम 8 इंच का गमले का इस्तेमाल करें। बैंगन के पौधे सालों भर ग्रो होते हैं और एक बार पौधा लगाने के बाद 8 से 9 महीने आपके अच्छे से पौधा ग्रो करता है। तो अगर आप इनसे लंबे समय तक सब्जियां लेना चाहते हैं तो इन्हें 12 से 15 इंच के गमले में लगाइएगा। सर्दियों में सरसों के पौधे भी आप आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में सरसों के पौधे खेतों में आमतौर पर तेल के लिए, सरसों के जो सीड होते हैं इनसे तेल निकालने के लिए लगाए जाते हैं। भारत में इनका इस्तेमाल तेल के अलावे साग के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। सरसों को आप सरसों के बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाले सरसों के दाने से भी आप इनके पौधे घर पर उगा सकते हैं। सरसों को साग के लिए ग्रो करने के लिए आप इसे किसी पालक के पौधे या धनिया के पौधे की तरह छोटे गमले में इसे ग्रो कर सकते हैं। सीड से लगाने के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर सीड अंकुरित हो जाते हैं और महीने भर के अंदर आपको सरसों के पौधे खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिसंबर के महीने में आलू के पौधे भी आसानी से हम घर पर उगा सकते हैं। पुराने आलू में सर्दियों के टाइम में इस तरह से अंकुरन आ जाते हैं, जैसे कि आलू की आँख या फिर पोटैटो आई के नाम से भी जाना जाता है। आलू को आप 10 इंच के गमले में या फिर पॉली बैग में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक पॉली बैग में आप आसानी से 2 से 3 आलू लगा सकते हैं, जिसमें बाद में नीचे में ढेर सारे आलू लग जाएंगे। आलू को 1.5 से 2 इंच की गहराई में लगाना है और लगाने के बाद 100 से 150 दिनों के अंदर हमारे आलू हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। दिसंबर के महीने में आप सलजम, जिसे कि टर्निप के नाम से जानते हैं, इसे भी अपने गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। इसे किसी भी मध्य आकार के गमले जैसे कि 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। बीज लगाने के 5 से 10 दिनों के अंदर बीज अंकुरित हो जाते हैं और पौधे 60 से 80 दिनों के अंदर हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। सलजम की मुख्यतः सब्जी बनाई जाती है और इसे अचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सलजम को भी अपने घर पर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सलजम के अलावे आप चुकंदर, जिसे कि बीट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। खास करके ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। इसका इस्तेमाल सलाद के रूप में और कई तरह के डिशेस बनाने में किया जाता है। इनके अलावे आप गाजर के पौधे भी अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। गाजर के सीड आप अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। गाजर को आप मूली की तरह ग्रो कर सकते हैं और किसी भी 8 से 10 इंच के गमले में आप इसे आसानी से ग्रो करके इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में आप लेट्यूस के पौधे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेट्यूस के पौधे मुख्यतः सलाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल कई सारे डिशेस में भी किया जाता है। लेट्यूस के सीड आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेट्यूस में आमतौर पे 2 वैरायटी देखने को मिल जाती है। एक नॉर्मल ग्रीन कलर के आते हैं और दूसरा थोड़ा लाल या फिर डार्क आपको ब्राउन कलर में देखने को मिल जाएंगे।
लेट्यूस पत्तेदार सब्जियां होती हैं। इन्हें आप छोटे से छोटे गमले में आसानी से लगा सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए आप कम से कम 5 इंच के गमले ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपके लेटस के पौधे पत्ते देते रहें तो आप इन्हें 10 इंच के गमले में लगाएं, काफ़ी अच्छे से पौधे ग्रो करेंगे। बीज से लगाने के बाद लेट्यूस के पौधे 60 से 80 दिनों के अंदर हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधे बड़े होने पर पौधे के नीचे जो बड़े पत्ते होते हैं साइड वाले, उनको आप तोड़कर हार्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप 3 से 4 बार इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्त, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आगे हम किसी और वीडियो में दूसरी सब्जियों के ऊपर भी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।